हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो पहले तो समझिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक था और इस टाइम में कुछ चीज़ें थी जिन कारण वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाया था। तो पहला था नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सब सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे कि एक ग्रुप था उनमें से अनटचेबल्स, जिसे पहले अछूत कहा जाता था। जैसे कि आप पहले देखोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र टाइप के जो मतलब शूद्र के जो लोग होते थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मूवमेंट में। उनका पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जनरली लोग पार्ट लेते थे वो हायर कास्ट के होते थे और पर्टिकुलरली बेटर कंडीशन के होते थे। इस कारण वो नहीं चाहते थे कि वो उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करें या फिर उन लोगों के साथ हाथ बटाएं जिन लोगों को पहले छुआ भी नहीं जाता था। राइट, पहली चीज़ ये। और उसके बाद दूसरी चीज़, मुस्लिम स्टार्टेड टू फील एलियनेटेड। तो ये और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब देखते हैं कैसे। तो अनटचेबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो गांधी जी ने एक चीज़ बताई थी कि अगर इन लोगों ने, अनटचेबल्स ने अगर मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया किसी भी जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगा। मतलब लिटरली उन्होंने ऐसा कहा था। तो इस कारण क्या हुआ, उन्होंने अनटचेबल्स को क्या कहना शुरू किया, सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, वो उन्हें यह कहते थे। उसके बाद ये कास्ट सिस्टम हटाने के लिए महात्मा गांधी जी क्या करते थे, तो जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उन्हें साफ करते थे और अनटचेबल्स के साथ सोते थे वगैरह एंड ऑल। तो इससे क्या हुआ, और उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इनको वही इक्वली ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। ये चीज़ हुई। बट उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि दलित लोगों ने क्या डिमांड की, तो ये डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे हम वोट करते हैं तो दलित्स का अलग वोटर का सिस्टम रहेगा। मतलब अलग जगह पे वो वोट करेंगे और अलग जगह पे बाकी सारे लोग। तो ये डिमांड जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी गांधी जी के लिए। तो हम देखते कैसे। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1930 बाय B.R. अम्बेडकर, जिसमें दलित्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो B.R. अम्बेडकर जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में इनको लिया था, उन्होंने क्या बोला, वो क्लैश किया उन्होंने गांधी जी के साथ। मतलब दोनों के विचार टकराए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कहाँ पे, तो लंदन में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो हमने पहले भी देखा था। तो वहाँ पे इन्होंने बोला, B.R. अम्बेडकर ने, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दो और रिजर्व सीट्स भी दो लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। मतलब सारे डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी उन्हें रिजर्व सीट्स भी चाहिए थी और इलेक्टोरेट भी चाहिए था। और ये डिमांड जो थी वो ब्रिटिशर्स ने अग्री भी कर दी थी। बट इस कारण क्या हुआ, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि गांधी जी डिसाइडेड टू फास्ट अनटू डेथ। मतलब गांधी जी ने बोला कि मैं उपवास रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, अगर आपने इसे अप्रूव किया तो ये देख के, ये गांधी जी का बचपना देख के B.R. अम्बेडकर जी ने भी बोला ठीक है, हम रिजर्व सीट से भी काम चला लेंगे। और फिर पूना पैक्ट फॉर्म हुआ। उससे क्या हुआ, ये याद रखिए, पूना पैक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1932 इन सितंबर। तो इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो दलित्स जो थे, जिसे आज हम SCs कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये जो लोग थे इनको रिजर्व सीट्स मिल गई थी लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। बट इनको एक ही इलेक्टोरेट में वोट करना पड़ा था। और गांधी जी इतने खिलाफ क्यों थे कि एक ही इलेक्टोरेट होना चाहिए, अलग अलग इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए? क्योंकि देखिए इससे यूनिटी कम हो जाएगी। भले ही सीट्स रिजर्व हो गए, बट अगर लोग एक ही जगह पे वोट ना करें तो वो डिवीजन हो जाएगा ना, उस कारण। और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे सिंपल चीज़ हुई। तो क्या हुआ, तो इनको मतलब SCs को रिजर्व सीट्स मिलने के कारण मुस्लिम स्टार्टेड टू फील एलियनेटेड। और याद रखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था और नागपुर और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्ट्रांग थे। उसके बाद देखिए रिजर्व सीट्स होने के कारण क्या हुआ, तो मुस्लिम स्टार्टेड टू फील एलियनेटेड। ऐसा क्यों, तो इसका सिंपल रीज़न समझिए। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के वक्त क्या हुआ था, तो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कारण दोनों का कंबाइन होने के कारण, दोनों मूवमेंट्स का कंबाइन होने के कारण दोनों ने पार्टिसिपेट किया था।
बट जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि हिंद महासभा और जो ग्रुप्स थे ऐसे, उनके साथ ज़्यादा अलाइन हो गई कांग्रेस। मतलब जो हिंदू ग्रुप्स थे उनके ज़्यादा क्लोज हो गई, और मुस्लिम से ज़्यादा मतलब वो अब उतना निगोशिएशन में नहीं थी। और उसके बाद तो और इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हें रिजर्व सीट्स मिल गई, बट मुस्लिम्स को रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी। इस कारण भी मतलब वाद विवाद बढ़ गए कि ये कल के आए लोग, मतलब कल के आए लोग इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि ये उन्होंने कहा था, याद रखिए। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, दलित्स ने नहीं, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। बट इनको रिजर्व सीट्स मिल गई, इसलिए ये बोले कि हम तो आपके पुराने साथी हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने एक चीज़ की कि उन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। पहले उनकी डिमांड्स क्या थी, मुस्लिम्स की भी सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आप रिजर्व सीट्स दे दो, उससे भी हम काम चला लेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, तो 1928 में एक चीज़ हुई। MR जयाकर नाम के आदमी ने, हिंद महासभा का वो एक मेंबर थे, तो उन्होंने अनाप शनाप बोल के पूरा जो मतलब यूनिटी फॉर्म होने वाली थी हिंदूज और मुस्लिम्स में, वो ख़त्म कर दी थी। मीन्स उन्होंने प्रपोर्शन को लेके और दूसरे चीज़ों से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स बोल दिए थे जिससे वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स थे पहले ही, और जिससे सारे मुस्लिम लीडर्स हम कह सकते तितर बितर होके गुस्से में आ गए थे। इस कारण उन्होंने भी सोचा कि अब कुछ फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्या, तो हिंदूज और मुस्लिम्स में कोई बॉन्ड अभी फॉर्म नहीं हो सकता, अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला पॉइंट तो आएगा नॉट ऑल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट, जैसे कि अनटचेबल्स। और उसके बाद हम लिखेंगे मुस्लिम स्टार्टेड टू फील एलियनेटेड। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पहले ही उन्हें रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो था कांग्रेस और उनमें दूरियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी ज़्यादा अलाइन और क्लोज थी किसके, हिंद महासभा जैसे ग्रुप के साथ। और उसके बाद MR जयाकर जी ने भी हिंद महासभा के जो मेंबर थे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल दिए जिस कारण जो यूनिटी फॉर्म होने वाली थी 1927 में, जैसा लग रहा था, वो फॉर्म होने की जगह 1928 में सब खत्म हो गया था। सो यही था लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।